बैतुल खला की सुन्नतें। इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ ही कई ज़रूरतें साथ आती हैं, और ऐसी ज़रूरतें जो वक्त पर पूरी ना हों तो इंसान जीने मरने की कगार पर आ जाता है। और इन्हीं तमाम ज़रूरतों में वॉशरूम या टॉयलेट जाना, पैखाना या पेशाब करना। लेकिन उस वक्त जब आप इन ज़रूरतों से फ़ारिग हो रहे हों, तब आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस्लाम ने यहाँ भी रहनुमाई की है कि एक मुसलमान को वॉशरूम जाते वक्त और उसके अंदर और निकलते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम उन 7 गलतियों का जिक्र करेंगे जो हम आम तौर से टॉयलेट के वक्त करते हैं। पहली गलती, दुआएं न पढ़ना। जब हम दुआएं पढ़ लेते हैं तो अंदर मौजूद शयातीन और हमारे बीच एक पर्दा बन जाता है, जिससे हम किसी भी तरह का नुकसान से बच जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फलां पर कुछ आसीब का असर हो गया है, तो कई बार इसी लापरवाही की वजह से होता है। इसलिए दुआओं का खास एहतिमाम रखें। दूसरी गलती, सर न ढंकना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदतें शरीफा थीं कि सर ढककर बैतुल खला जाते थे, क्योंकि सर ढककर जाने में कई बीमारियों से हिफाजत रहती है। जैसे उल्मा ने लिखा है कि जो सर ढककर न जाए तो उसको भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। और एक दूसरी बीमारी ये भी है कि बाल झड़ने लगते हैं, और ये दोनों बीमारियां आजकल आम हैं। इसलिए सर ढककर वॉशरूम जाना हमारा रूटीन होना चाहिए। तीसरी गलती, किबले की तरफ मुंह या पीठ करना। किबला यानी जिस तरफ रुक करके हम नमाज पढ़ते हैं, उस तरफ मुंह या पीठ करके वॉशरूम में नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप मैदान में हों, खुले में हों या किसी बिल्डिंग में हों, हर हाल में आपको किबले की तरफ न रुक करना है और न ही पीठ करना। चौथी गलती, इत्मीनान से फारिग न होना। आम तौर से नौजवानों में एक मसला ये होता है कि जीन्स और पेंट पहने होते हैं, जिससे इस्तिंजा करते वक्त ठीक से बैठ नहीं पाते हैं और जल्दी से उठ खड़े होते हैं। हालांकि जब तक ये इत्मीनान हासिल हो न जाए कि एक भी कतरा नहीं बचा, उस वक्त तक रुके रहना चाहिए और फिर पानी का इस्तेमाल करके बाहर निकालना चाहिए। पांचवी गलती, गुस्ल खाने में पेशाब करना। जिस जगह हम नहाते हैं उस जगह हमको पेशाब नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा करने से वसवसे की बीमारी पैदा, अगर बाथरूम पक्का है तो अलग बात है, पानी डालने से बह जाएगा, लेकिन बेहतर है उस जगह को पेशाब करने की जगह न बनाएं। और अगर बाथरूम कच्चा है फिर तो बिल्कुल ऐसा करने से बचना चाहिए। छठी गलती, खड़े खड़े पेशाब करना। हमारे नबी पाक सवन हमेशा बैठकर ही फारिग होते थे, इसीलिए यही तरीका हर मुसलमान का होना चाहिए कि वो बैठ का ही पेशाब करे। लेकिन ऐसी जगह पर है जहां खड़े होकर करना मजबूरी है तो कर ले, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि कपड़ों में गंदगी न लगने पाए। सातवीं गलती, बाहर निकलने की दुआ न पढ़ना। जिस तरह हम अंदर जाते वक्त दुआ पढ़ते हैं, उसी तरह बाहर निकलते भी दुआ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह का शुक्र और आफियत भी है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फारिग होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसलिए ए अल्लाह, तूने मुझे सेहत अता की जिससे आसानी से तकलीफ देह चीज़ अलग हो गई।